नमस्कार, अभिषेक सिंह, फाउंडर एंड सीईओ एमजी गुरुकुल। दोस्तों, आप लोगों ने बिजनेस प्रेजेंटेशन तो देख लिया होगा कि गुरुकुल किस तरीके से काम करता है और क्या क्या इनकम आप जनरेट कर सकते हो, कितनी इनकम आप बना सकते हो गुरुकुल के साथ इंडिपेंडेंट बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर बन के, राइट। तो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी हम लोगों को कैसे करना है, किस तरीके से काम करना है। अगर जो आप IBD बनते हो तो आप किस तरीके से गुरुकुल के साथ काम करोगे, राइट। बेसिक क्या है, राइट। तो आज हम बात करेंगे बेसिक पे। तो सबसे पहले मैं बेसिक पे बात करूँगा। 4 बेसिक हमारे हैं, राइट। वो 4 बेसिक कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो बेसिक है वो हमारे है लिस्ट बिल्डिंग। आपको क्या करना होगा? आपको लिस्ट बनाना होगा। किन किन चीज़ों की लिस्ट बनाना होगा? देखिए, आप ये भी सोच सकते हो कि अरे लिस्ट बनाना क्या हमारे दिमाग में है, राइट। हम बनाना क्या है उसमें, हमें सब याद है। तो देखिए क्या करना है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है। आप अपना डायरी पेन कहीं पे भी आप उसकी लिस्ट बना सकते हो। आप कॉपी ले सकते हो, डायरी ले सकते हो, कहीं पे भी बनाइए, बट आप लिस्ट बनाइए। जब तक आप लिस्ट नहीं बनाएंगे, पहला ही बेसिक नहीं करेंगे, तब तक आप आगे के बेसिक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है। किन किन चीज़ों की लिस्ट बनानी है? सबसे पहले ड्रीम, वाई, रीज़न। आपको इस बिजनेस को क्यों करना है? आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, या आप अभी जॉब या बिजनेस कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने पढ़ाई करी है, आपके पास अभी जॉब नहीं है। अगर कुछ भी है, आपका जो भी करंट प्रोफेशन है, आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी करंट प्रोफेशन है, आप दूसरे बिजनेस को क्यों बनाओगे, दूसरा बिजनेस क्यों क्रिएट करोगे आप, राइट। तो उसके लिए आपका कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। जैसे कि मैंने अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में भी मैंने बात करी थी, आपका वाई आपका क्लियर होना चाहिए, आपका रीज़न क्लियर होना चाहिए, आपका ड्रीम क्लियर होना चाहिए। तो जो भी रीज़न है आपके, जो भी ड्रीम है, जो भी आपका वाई है, वो आपका क्लियर होना चाहिए, वो आपके पास नोट डाउन होना चाहिए। वो किसी को दिखाने के लिए नहीं है, वो आपके अपने लिए, आपका बेसिक है वो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्रीम, वाई, रीज़न, आपको इन चीज़ों की लिस्ट बनानी है। और इनको आपको अपने माइंड में नहीं, आपको अपनी कॉपी, डायरी, कहीं पे भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। दूसरी लिस्ट आपको किस चीज़ की बनानी है? दूसरी लिस्ट आपको बनानी है पोस्टपोन लिस्ट। आपको अगर जो एक काम कर रहे हो, आपको दूसरा काम करना है, तो कुछ चीज़ों को, कुछ आदतों को आपको छोड़ना होगा, राइट। आपको 24 घंटे का समय सभी के पास है। आप 24 घंटे में एक जॉब कर रहे हो, या 24 घंटे में आप एक बिजनेस कर रहे हो। एक दूसरा आदमी है जो 24 घंटे में 4 बिजनेसेस मैनेज कर रहा है, राइट। मल्टीपल काम कर रहा है, मल्टीपल इनकम जनरेट कर रहा है। तो वो कैसे कर रहा है? वो क्या कर रहा है, वो कुछ चीज़ों को उसने अपने कुछ हैबिट्स को चेंज किया है, कुछ चीज़ों को उसको छोड़ना पड़ा है। तभी आप, जब तक आप कुछ छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप कुछ पा नहीं सकते, राइट। तो आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, आपको कुछ पोस्टपोन करना पड़ेगा। आपको वो 24 घंटे में आप 1 से 2 घंटे कैसे निकालेंगे, ये आपके शेड्यूल के ऊपर है कि आपका क्या शेड्यूल है डेली का। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पोस्टपोन लिस्ट आपको क्रिएट करनी है, राइट। उसके अलावा तीसरी लिस्ट आपको बनानी है, वो आपको बनानी है डाउट लिस्ट। आपको बिजनेस को लेकर के कुछ डाउट है, आपको गुरुकुल को लेकर के कुछ आपको दिमाग में डाउट है, या आप काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, किस तरीके से करोगे, कुछ भी डाउट है, जो भी डाउट है, आप अपने डाउट को आप नोट डाउन कर लीजिए। हम आपसे बात करेंगे। आप अपने जो भी डाउट हैं आप हमारे साथ क्लियर करिए, हमसे शेयर करिए। हम आपको एक एक डाउट का आपको जवाब देंगे और आपके एक एक डाउट को क्लियर करेंगे। देखिए, जब तक दिमाग में आपके डाउट रहेगा ना, तब तक आप बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते, आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। एक उदाहरण के लिए डाउट पे आपको मैं बताता हूँ। अगर जो आपके जूते के अंदर एक भी कंकड़ चला जाए, एक भी कंकड़, तो आप ज़्यादा दूर तक आप लंबा नहीं चल सकते हो। मगर अगर जो आपके जूते के अंदर कंकड़ नहीं है, जूता आपका अच्छा है, और बाहर चाहे जितने कंकड़ हो, चाहे जितना पथरीला रास्ता हो, आप उस पर आप लंबा सफ़र तय कर सकते हो। तो इसीलिए आपके दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट एकदम क्लियर होना चाहिए, राइट। तो अपने डाउट जो भी हैं नोट डाउन करिए, हम आपसे बात करेंगे, आप हमारे साथ शेयर करिए, राइट। हम आपके एक एक डाउट को आपके क्लियर करेंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नेम लिस्ट। ये लिस्ट आपकी जितनी बड़ी होगी ना, आपका धंधा उतना बड़ा होगा। जिसके पास जितने नाम है, उसका धंधा उतना बड़ा। वो किसी को ले लीजिए आप, चाहे अंबानी को ले लीजिए, अडानी का ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, उनकी लिस्ट बहुत बड़ी है, कस्टमर्स की लिस्ट बहुत बड़ी है। मल्टीपल कस्टमर है उनके पास, मल्टीपल बिजनेसेस हैं उनके पास, हर बिजनेस में अलग अलग कस्टमर है उनके पास, राइट। तो आपके पास क्या है कि नेम लिस्ट आपकी फ़ोन बुक में जितनी है आप लिस्ट बना सकते हैं। इसके ऊपर हम एक अलग से आपसे हम बात करेंगे, अलग सेशन करेंगे कि आपको लिस्ट अपनी कैसे बढ़ानी है, कैसे बनानी है, राइट। तो आपको ये 4 चीज़ों की लिस्ट आपको क्रिएट करनी है, ठीक है। डाउट,
पोस्टपोन लिस्ट, नेम लिस्ट एंड ड्रीम एंड वाई रीज़न जो भी है आपका, ठीक है। तो सबसे पहला काम लिस्ट बिल्डिंग का। दूसरा काम क्या करेंगे हम लोग, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करेंगे, ठीक है। जो आपने लिस्ट बनाई लोगों की, आपके जो भी लोग हैं, आपने उनकी लिस्ट आपने तैयार कर ली A to Z, जो भी लोग हैं उनसे कैसे बात करनी है, उसको कैसे कांटेक्ट करना है, उनको कैसे इनवाइट करना है, ये हमारा ट्रेनिंग सेशन होगा। हम उसमें आपको सिखाएंगे लोगों से कांटेक्ट एंड इनवाइट कैसे करना है, आपके रिलेटिव हैं उनसे कैसे बात करनी है, आपके फ्रेंड से कैसे बात करनी है, अपने स्ट्रेंजर से कैसे बात करनी है, आपको प्रोफेशनल से कैसे बात करनी है, राइट। उसके लिए हमारी स्क्रिप्टेड हैं, उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उस पर एक अलग से ट्रेनिंग सेशन करेंगे जब हम ना, उसमें हम आपको सिखाएंगे लोगों से आपको कॉन्टैक्ट एंड इन्वाइट कैसे करना है। दूसरा काम क्या करना है, लिस्ट बनाना है, पहला काम। दूसरा कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करना है। तीसरा शो द प्लान, आपको प्रेजेंटेशन देना है, जैसे कि आपने पहला प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा, राइट। अब आपको लग रहा होगा कि यार जैसे मैंने प्रेजेंटेशन देखा, क्या मुझे ऐसे ही मुझे प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा? नहीं, अब वो आपकी लैंग्वेज हो सकती है, आपका तरीका हो सकता है, राइट। मगर जो 6 to 21% जो इनकम है वो सारी चीज़ें तो वही रहेंगी, राइट। आपका बात करने का तरीका अलग हो सकता है, जो भी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे कैसे आपको सो द प्लान करना है, कैसे लोगों से बात करनी, कैसे लोगों को प्रेजेंटेशन देना है, टोटली हम ट्रेन करेंगे आपको। MG गुरुकुल आपको पूरा ट्रेंड करेगा कैसे आपको बात करनी है, राइट। चौथा काम आपको क्या करना है, फॉलोअप। सबसे इंपॉर्टेंट है फॉलोअप। 24 से 48 घंटे में यदि आपने किसी को प्रेजेंटेशन दिया है तो 24 से 48 घंटे में आपका उसका फॉलोअप हो जाना चाहिए। फॉलोअप क्या होता है, आपने किसी को प्रेजेंटेशन दिया, दोबारा आप उससे ज़रूर पूछिए कि आपको प्रेजेंटेशन कैसा लगा, आपको प्रेजेंटेशन में क्या अच्छा लगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, फॉलोअप जरूर करना है आपको। फॉलोअप पे बहुत बड़ा एक सेशन है, फॉलोअप पे मैं अगर जो बोलना चाहूँ तो 1 घंटे तक फॉलोअप पे मैं बोल सकता हूँ, बट हम आपको ट्रेनिंग सेशन में अपने सिखाएंगे कि आपको फॉलोअप कैसे करना है, राइट। तो आपके 4 बेसिक हैं, पहला लिस्ट बिल्डिंग, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग, शो द प्लान एंड फॉलोअप। ये 4 बेसिक हैं, यही 4 बेसिक आपको लूप है, इसे आपको करते रहना है। जब आप इसे करते रहेंगे तो आप क्या करेंगे, आपके लोग आते रहेंगे, आपके पास लोग आते रहेंगे और आपका बिजनेस बनता रहेगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होती रहेगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे, राइट। तो ये 4 बेसिक हैं, यही 4 बेसिक आपको करने हैं। कैसे करने हैं, एक एक बेसिक पे हम अलग अलग बात करेंगे, राइट, वो अपने ट्रेनिंग सेशन में। नेक्स्ट हम आज बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे, वो हम बात करेंगे कोर पे। देखिए आपका बिजनेस अगर जो आपको बनाना है बड़ा, मैंने बताया ना बेसिक आपको करने हैं, तो उस बेसिक से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कोर करना पड़ेगा। कोर में हमारे पास 9 स्टेप हैं कोर के। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, बुक्स पढ़नी है। कौन सी बुक पढ़नी है, आप सोच रहे होंगे कि यार अभी तो इतनी सारी बुक पढ़ेंगे, यहाँ फिर बुक पढ़ने की बता दें। कोई MG गुरुकुल का कोई भी बुक नहीं है, सारी बुक्स पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक हैं, जो कि PMA बुक्स हैं, जो कि आपको मार्केट में भी अवेलेबल हैं। बट MG गुरुकुल आपको बताएगा कि आपको फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे कैसे कैसे आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, राइट। उसके अलावा दूसरी चीज़ है मीटिंग एंड ट्रेनिंग। मीटिंग मैंने आपको बताया ना कि अभी मैंने आपको 4 बेसिक बारे में एक एक स्टेप पे मैं आपसे बात करूँगा। आप वो मीटिंग हो गया, ट्रेनिंग, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो गई, राइट, और आपके ग्रो करने के लिए आपकी ट्रेनिंग हो गई, राइट। तो आपको मीटिंग और ट्रेनिंग में आपको उपस्थित रहना है। यदि आप मीटिंग एंड ट्रेनिंग अटेंड करते रहेंगे तो आपको नॉलेज मिलती रहेगी, राइट। और तीसरा आपको क्या करना है, सक्सेस सेमिनार हमारा साल में 2 बार होता है, 6 महीने पे हमारा सक्सेस सेमिनार होता है। आपको सक्सेस सेमिनार में आना है। सक्सेस सेमिनार में आप क्या देखोगे, ऑल इंडिया बहुत सारे लीडर्स जो कि ऑलरेडी अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल हैं और अपने प्रोफेशन के साथ साथ उन्होंने MG गुरुकुल के साथ काम किया और यहाँ पे भी वो सफल हुए, राइट। तो आप वहाँ पे उन लोगों से मिल सकते हो, उन लोगों से बात कर सकते हो, उन लोगों से सीख सकते हो। तो उस सक्सेस सेमिनार को आप अटेंड करेंगे तो आपको बुक पढ़ेंगे, सक्सेस सेमिनार अटेंड करेंगे, मीटिंग एंड सेमिनार्स आएंगे तो आपका क्या होगा, आपका एटीट्यूड बिल्ड होगा। और इस बिजनेस को नहीं, आपके दुनिया के किसी भी बिजनेस को आप अगर जो करना है तो आपका एटीट्यूड परफेक्ट होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको क्या सिखाएंगे, आपका एटीट्यूड आपको सिखाएंगे कि आपका कैसा होना चाहिए, राइट। चौथा काम क्या करना है आपको, शो द प्लान। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शो द प्लान करना है। शो द प्लान उसके साथ साथ क्या करना है, अगर जो आप किसी को प्रेजेंटेशन बता रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, उससे पहले आपको क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट हैं, राइट। मैंने बताया ना कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जो भी हमारे टाइजअप्स हैं, उनके साथ साथ जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर जो आप किसी से प्रोडक्ट के बारे में आप बता रहे हो, लोगों को आप रिकमेंड कर रहे हो, तो उससे पहले आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट को खुद यूज करना है।
जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि यार हमारे प्रोडक्ट में क्या दम है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है, 100% प्रोडक्ट यूज़ करना है। 100% मतलब जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे अवेलेबल हैं वो प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करना है। जो यहाँ अवेलेबल नहीं वो तो आप मार्केट से बाहर से लेंगे ही, बट जो यहाँ प्रोडक्ट अवेलेबल है वो प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है और वही प्रोडक्ट्स लोगों को शेयर करना है, लोगों को बताना है, प्रेजेंटेशन देनी है आपको, राइट। अगर जो आप ये 3 काम करेंगे, सौदा प्लान करेंगे, 100% प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और प्रोडक्ट लोगों से शेयर करेंगे। प्रोडक्ट कैसे शेयर करना है उस पर अभी हमारा एक सेशन है, आप उस जब मीटिंग एंड सेमिनार्स में आएंगे तो हम आपको सिखाएंगे कि लोगों से आपको कैसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, कैसे प्लान के बारे में बताना है, राइट। तो अगर जो आप ये 3 काम करेंगे तो आपका क्या होगा, बिजनेस बिल्ड होगा, राइट। और जो लास्ट के 3 काम है 7, 8 एंड 9, लास्ट के हमारे 3 पॉइंट हैं टीचेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और काउंसलिंग। हमेशा आपको सीखने के लिए तैयार रहना है, आपको टीचेबल रहना पड़ेगा, राइट। क्योंकि आपका अपना जो भी प्रोफेशन है आप उसमें सफल हैं, आपने वहाँ पे सीखा है, फिर आप वहाँ सफल हुए हैं। तो उसी प्रकार अगर जो आपको कोई दूसरा बिजनेस करना है, दूसरा काम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको उसको भी सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा आपको हमेशा टीचिंग मोड पे रहना पड़ेगा, आपको हमेशा सीखना पड़ेगा, राइट। जब आप सीखेंगे तभी आप आगे ग्रो करेंगे, जब तक आप सीख नहीं सकते तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते, राइट। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा। नेक्स्ट हमारा है अकाउंटेबिलिटी। हमको अकाउंटेबल रहना है। किन किन कामों के प्रति अकाउंटेबल रहना है, हमको टाइम का अकाउंटेबल रहना है, हमको मनी के प्रति अकाउंटेबल रहना है और इसके साथ साथ हमें समय के साथ अकाउंटेबल रहना है। हमें समय के साथ अकाउंटेबिलिटी हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका समय और सामने वाले का दोनों का समय इंपॉर्टेंट है। समय सबके पास समान है, तो इसीलिए ना ही अपना समय खराब करें ना ही सामने वाले का। इसलिए आप टाइम का ज़रूर ध्यान रखें, चाहे वो मीटिंग सेमिनार्स में आप जा रहे हों या किसी से पर्सनल आपको मिलना है। लाइफ में कहीं पे भी किसी से भी आप इस बिजनेस के अलावा भी अगर जो आप किसी से अगर जो आपने किसी को समय दिया है या आपको किसी ने समय दिया है तो आप उसका ज़रूर ध्यान रखें। आप हमेशा टाइम के अकाउंटेबल रहें और मनी के अकाउंटेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पैसे से ही सारा खेल ख़राब होता है, राइट। इसीलिए एमजी गुरुकुल में जितने भी आईबीडी हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन सब के लिए क्या है कि यहाँ पे कोई एक दूसरे से पैसे का कोई लेन देन नहीं है। इसलिए लेन देन नहीं है क्योंकि सभी के अकाउंट और आईएफएससी कोड डायरेक्ट लगते हैं। जो भी कमीशन होता है वो सीधा उनके अकाउंट में जाता है, किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से नहीं आता, राइट। इसलिए यहाँ पे भी अकाउंटेबल होना जरूरी है। अगर जो आपका पर्सनल भी किसी से लेन देन है उसको आप क्लियर रखिए हमेशा, क्योंकि अगर जो आप टाइम, मनी और अपने वर्ड, अपने शब्दों के भी अकाउंटेबल होने चाहिए। अगर जो आपने किसी से कोई कमिटमेंट किया है, आपने कुछ कहा है तो आप उसे ज़रूर पूरा करिए। अगर जो आप इन 3 चीज़ों के अकाउंटेबल रहेंगे तो लाइफ में आपको क्या होगा कि आपको हमेशा आप ग्रो करेंगे। और इसके साथ साथ इस बिजनेस में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है और वो है काउंसलिंग। आप गुरुकुल टीम से हमेशा काउंसलिंग में रहिए। जो भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई चैलेंज आ रहा है, आपको लगता है कि कैसे कैसे करना चाहिए, कुछ भी चीज़ है, आप काउंसलिंग में रहेंगे तो आपकी हर समस्या का आपको समाधान मिलेगा आपको, राइट। तो आप अगर जो आप ये 3 काम करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके कैरेक्टर बिल्ड होगा, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे पावर की। हमारी लाइफ में क्या है ना, पावर, एनर्जी, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आपको, राइट। सब 3 पावर कौन कौन सी हैं? पहली चीज़ है पावर ऑफ यूनिटी। कहते हैं ना, एक ये मुट्ठी है, इसको अगर जो आपने बांध लिया तो आप ये किसी को मारेंगे तो ज़्यादा चोट लगेगी, एक उंगली मारेंगे तो कम चोट लगेगी, राइट। एक एक लकड़ी तोड़ेंगे तो जल्दी आसानी से तोड़ सकते हो, मगर एक गट्ठर दे दिया तोड़ने को तो 5-6 लकड़ियों का तो आप नहीं तोड़ सकते। इससे क्या है, यूनिटी है ना। तो आपको क्या करना है, आपको यूनाइटेड रहना है। एमजी गुरुकुल के हर शख्स के साथ आपको यूनाइटेड रहना है, चाहे गुरुकुल का स्टाफ हो या फिर कोई भी इंडिपेंडेंट बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है आपका उससे कोई लेना देना ना हो, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर हो, मगर फिर भी आपको क्या रहना है, यूनाइटेड रहना है। आपको एक साथ आपको रहना है क्योंकि एकता में ही शक्ति है, राइट। नेक्स्ट हमारा है पावर ऑफ सबमिशन। सबमिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबमिशन का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी के सामने झुकना है। सबमिशन का मतलब ये है कि अगर जो आप किसी से कोई चीज़ सीख रहे हैं तो आपका उसमें सबमिशन मोड होना चाहिए, आपका लर्निंग मोड होना चाहिए। जब तक आप सबमिशन में नहीं आएंगे किसी की, जब तक आप किसी को सबमिट नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जो आपको कुछ सीखना है तो आपको सबमिशन में आना पड़ेगा, राइट। अगर जो आपको बिजनेस बनाना है और आपको बिजनेस में ग्रो करना है और ऊंचाइयों पे जाना है तो आपको एमजी गुरुकुल के प्रति आपको सबमिट होना पड़ेगा, आपको सबमिशन में रहना पड़ेगा, राइट। तीसरी पावर है स्पोकन वर्ड, राइट। आप जो बोलते हो वही होता है। ये जो ब्रह्मांड है ना, इस ब्रह्मांड में
आप जो चीज़ आप दोगे आपको वही रिटर्न आपको वापस मिलने वाली है। सामने कोई दीवार है, आप उस पर बॉल मारिए, देखिए रिटर्न आपके पास आएगी। क्या बॉल उधर निकल जाती है? नहीं निकलती ना। इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में आप जो भी चीज़ें बोल रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो, किसी के प्रति आप बुरा सोच रहे हो, किसी के प्रति आप बुरा बोल रहे हो, अगर जो भी चीज़ आप किसी दूसरे के प्रति जो कर रहे हो आपको रिटर्न में आपको वापस मिलने वाली है। इसलिए आपका जो बोलना है आपको हमेशा, चाहे वो खुद के लिए हो, चाहे अपने फैमिली के लिए हो, चाहे आपके पेरेंट्स के लिए हो, चाहे आपके बिजनेस के लिए हो, चाहे आपकी जॉब के लिए हो, चाहे जिसको आप नहीं जानते दुनिया में किसी के लिए भी है, उन सब के लिए आपको क्या करना है? पॉजिटिव बोलना है, सिर्फ पॉजिटिव बोलना है। अगर जो आप हमेशा किसी को पॉजिटिव बोलोगे तो ब्रह्मांड उसका जस्ट डबल आपको पॉजिटिव चीज़ देगा। यदि आप किसी दूसरे का बुरा चाहोगे तो हमेशा आपको निगेटिव मिलेगा, आपको बुरा ही मिलने वाला है। राइट ये 3 ऐसे हैं, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन एंड पावर ऑन स्पोकन वर्ड। इस पर तो 1-1 घंटे के सेमिनार हो सकते हैं। राइट समय नहीं है उतना कि मैं इन चीज़ों पे इतना बोलूं, बट हाँ मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको इन 3 पावर को आपने अपने अंदर अगर जो आपने ढाल लिया ना, तो आप अपने करंट प्रोफेशन में और आप गुरुकुल में दोनों जगह ब्लास्ट करेंगे। राइट और सबसे लास्ट में मैं बात करूँगा 3 कार्डिनल रूल। ये रूल आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, चाहे वो गुरुकुल के साथ आपको बिजनेस बनाना हो, चाहे आपको अपनी जॉब में हो, चाहे आपके अपने अदर बिजनेस में हो, चाहे आपकी फैमिली में हो, किसी जगह ये 3 कार्डिनल रूल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला कार्डिनल रूल है नेवर एवर मेस अप एनीबडी मनी ईगो एंड स्पाउस। आपको किसी के पैसे के साथ, किसी की ईगो के साथ और किसी के स्पाउस के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना है। हमारे इस बिजनेस में गुरुकुल में हम सिर्फ एक बात बताते हैं, आपको किसी के पैसे के साथ आपको कोई खिलवाड़ नहीं करना। आपका पैसा हो चाहे सामने वाले का पैसा हो, वो बड़ी मेहनत से उसने कमाया है। दूसरा, किसी की ईगो के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, चाहे वो अभी कुछ एक हाई लेवल पे हो, चाहे वो लो लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो उसका, चाहे उसका एजुकेशन जो भी हो, चाहे उसका बैकग्राउंड जो भी हो, कुछ भी है, आपको उसकी ईगो के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। और ये MG गुरुकुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ना कि किसी की ईगो के साथ खिलवाड़ करता है, ना ही उसके मनी के साथ खिलवाड़ करता है, और ना ही किसी के स्पाउस के साथ खिलवाड़ करता है। आप इस बिजनेस में यहाँ पे भाभी और इन सब का कोई रिश्ता नहीं होता। सिर्फ या तो आपकी उम्र से बड़ी हैं तो आपकी माँ है, और अगर जो आपकी उम्र में है आपसे छोटी है तो आपकी सिस्टर है। इसके अलावा यहाँ कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि ये एक फैमिली बिजनेस है। यहाँ पे लोगों की फैमिलियाँ इन्वॉल्व हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे सब लोग मिलकर बिजनेस को करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हर आदमी चाहता है कि मैं तो सीखूं, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी यहाँ पे सीखेगी, क्योंकि यहाँ पे कल्चर ही ऐसा है। तो इसलिए किसी की मनी ईगो और स्पाउस के साथ खिलवाड़ आपको कभी नहीं करना है। इस बिजनेस में भी अगर जो आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे और इस बिजनेस के बाहर भी अप्लाई करेंगे तो आप डेफिनेटली आप सफल होंगे और ये एक आप अच्छे इंसान बनेंगे। राइट नेक्स्ट है नेवर पास एनी नेगेटिव टू योर फैमिली एंड इंडिपेंडेंट बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर। आपको कोई भी नेगेटिव चीज़ आपकी फैमिली, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके सिस्टर हो, कोई भी है, आपको नेगेटिव बात नहीं करनी है और उनको नेगेटिव पास नहीं करना है कोई भी। क्योंकि अगर जो आप नेगेटिव अगर किसी को पास करते हो तो वो 200% काम करता है, अगर जो आप पॉजिटिव पास करते हो तो सिर्फ 10% काम करता है। तो आप समझ नहीं सकते कि आप अगर दिन भर में कितना नेगेटिव बोलते हो तो आप कितना ब्रह्मांड को आप नेगेटिव देते हो, फिर वही रिटर्न आपको मिलता है। तो आपको नेगेटिव पास नहीं करना है, ना तो फैमिली में और ना ही किसी भी इंडिपेंडेंट बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर को। ठीक है। तीसरा है नेवर डू एनीथिंग विदाउट चेकिंग योर MG गुरुकुल टीम। आपके दिमाग में आता है कि यार मैं एक कोई दिमाग में थॉट है, यार मैं इसे ऐसा कर लेता हूँ, मैं उसको ऐसा कर लेता हूँ, मैं उसे ऐसा कर लेता हूँ तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा थॉट आपके दिमाग में आता है तो आप गुरुकुल की टीम के साथ आप ज़रूर एक बार उसको शेयर कर लें, क्योंकि हो सकता है कि उस टीम में ऐसा लोगों ने किया हो, उनको रिजल्ट ना आया हो, या ऐसा करने से उनको नेगेटिव रिजल्ट आया हो। तो आपको वो बता देगी टीम कि आपको ऐसे नहीं, आपको इसको ऐसे कर लेना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे दूसरे लोगों ने किया था और वो सफल हो गए थे, तो आप थोड़ा सा इसमें सुधार कर लो तो आप भी सफल हो जाओगे। राइट तो इसलिए आपको कोई भी दिमाग में थॉट आता है तो आप गुरुकुल की टीम से अवश्य एक बार कंसल्ट कर लें, आपको हमेशा पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। आई होप, मुझे लग रहा है कि मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई हैं, इन चीज़ों को अगर जो आपने अपने जीवन में आपने ढाल लिया तो आप तो एक अच्छे इंसान, बेहतर इंसान बनेंगे ही बनेंगे, और आप अपनी इस दुनिया को कुछ आप अच्छा बेहतर देके जाएंगे और आप अपनी फैमिली के एक अच्छे इंसान बनेंगे। थैंक यू।